हेलो गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। आज गाइस हम देख रहे हैं, आप पीछे देख सकते हैं, स्क्रीन पर इमेज दिख रही होगी आपको। सबको नाम पता है, सुब्रत राय, बहुत बड़ी हस्ती इंडिया की। और इनके बारे में आज थोड़ा सा जानेंगे। सर, इनके बारे में क्यों जानना है? इनके बारे में तो सबको पता है, इन्होंने बहुत बड़ा फ्रॉड किया है, बहुत बड़ा कांड किया है और सेबी ने उनको जेल में डाल दिया है। ये सबको स्टोरी पता है, टैगलाइन पता है। मगर एग्जैक्टली रीजन क्या था और क्यों सहारा ग्रुप, जो इंडिया का सबसे एडॉल माना जाता था, जिसकी पॉपुलैरिटी, जिसकी रिस्पेक्ट, जिसकी क्रेज आज पूरे भारत भर में थी, आज नहीं है, पहले थी, भारत पूरे देश में थी, जो सहारा टीम इंडिया का सहारा बना था, जिसने फर्स्ट टाइम इंडियन जर्सी को सहारा दिया था, दैट्स अ सहारा ग्रुप। उसके बारे में ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्यों, क्या उसने कांड किया जिसके वजह से सहारा ग्रुप पूरा डूब गया? सो गाइज, बेसिकली अगर आप देखें तो सुब्रत राय को अगर आप पर्सनली देखेंगे तो उनका थॉट्स, उनका विजन, उनका मिशन बहुत क्लियर था। ऐसा नहीं, उससे पहले बहुत क्लियर था। जो इंसान बस एक ही चीज के लिए जानता था, पैसे से पैसे बनाना। और उसका आज सहारा ग्रुप का अगर बात करें तो सबसे खतरनाक तरीके से उनका पोजीशन ऑल इंडिया, इवन रतन टाटा उसके साथ साथ और सारी हस्तियां फीकी पड़ती थी, क्योंकि भाई का रॉब ख्वाब इतना ज्यादा था, पॉलिटिक्स से लेकर पूरी दुनिया। ओके, सारा ग्रुप्स एक बहुत बड़ा ग्रुप था, जिसमें सारी टाइप्स की कंपनियां कवर थी, इवन इंफ्रास्ट्रक्चर, इवन टेलीविजन, आईटी, सारी कंपनीज, होटल इंडस्ट्रीज, सबसे बड़ी इंडस्ट्रीज बन के आई थी। इवन आईपीएल में भी सहारा ग्रुप की एक खुद की क्रिकेट टीम थी। आपने ये 2009 तक की स्टोरी है। गाइस, ऐसा अचानक क्या हो गया जो सहारा ग्रुप डूब गया? हमारे सुब्रतो राय जी को इतना सारा कलंक उनके मुंह पर लग गया। ऐसा क्या हो गया और उसके वजह से उनको इतना सारा यहाँ पर एलिगेशन लोगों से झेलना पड़ा? सो चलिए जानते हैं आज की स्टोरी, सहारा ग्रुप क्यों डूबा। सो गाइस, सहारा ग्रुप बेसिकली डूबने के रीजन क्या थे, आज मैं डिस्कस करूंगा। भैया, सेबी से पंगा मत लेना, सेबी बहुत खतरनाक है, किसकी भी नहीं चलने देता, इवन गवर्नमेंट के आगे सेबी चलता है इंडिया। सो गाइस, सहारा ग्रुप कैसे फंसा, कब फंसा और क्यों फंसा? गाइस, सहारा ग्रुप की दो कंपनी थी, दो कंपनीज थी, अनलिस्टेड कंपनी थी। नंबर वन, उसकी एक कंपनी थी जिसका नाम था सहारा इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, और दूसरा सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। सहारा इंडिया इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन लिमिटेड और दूसरी सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन। सो गाइस, बेसिकली यह कंपनी ने गलती क्या की? कंपनी ने गलती ये की कि उन्होंने ओसीडी, उस ओएफसीडी को इश्यू कर दिया। ओएफसीडी क्या होता है? क्लिक करो। ओएफसीडी बेसिकली ऑफिशियली कन्वर्टेबल डिबेंचर होते हैं। क्या होते हैं? ऑफिशियली कन्वर्टेबल डिबेंचर होते हैं, जो कि कल जाकर इक्विटी में शेयर्स, इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो सकते हैं। दैट्स ओएफसीडी। तो ये ओएफसीडी इश्यू किए, तो ओएफसीडी इश्यू करने में कोई डिफिकल्टी नहीं था, कोई यहाँ पर आपको मनी रेज करने में कोई भी डिफिकल्टी नहीं। बट गाइस, पंगा बहुत बुरा हो गया और पंगा उन्होंने सीधा सेबी से लिया था। इस सिचुएशन में ओएफसीडी इश्यू कर रहे थे बेचारे, चोरी चुपके से, आराम से। और ये ओएफसीडी इश्यू करने का प्रोसेस 2 इयर्स का था। अगर मैं आज सेकंड वे में बात करूं सेबी रेगुलेशन के लिए, तो सेबी बोलता है कि भाई तुम ओएफसीडी, हे कंपनी, तुझे ओएफसीडी इश्यू करना है तो कर ले, मगर तेरे को क्या करना होगा? फर्स्ट वन, अगर तू 15 पर्सन को ओएफसीडी इश्यू करती है तो तेरे को क्या करना पड़ेगा? आरओसी को परमिशन लेना पड़ेगा। दैट्स अ प्रोविजन। सेकंड वे में ओएफसीडी अगर आपको इश्यू करना है तो उस सिचुएशन में आपको किसका परमिशन लेना होगा? सेबी का। आप मोर देन 50, अगर आपकी कंपनी लिस्टेड हो या अनलिस्टेड है। लिस्टेड मतलब जो स्टॉक मार्केट में शेयर लिस्टेड करती है, अनलिस्टेड मतलब भले आप स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं हो, तो दैट्स मींस अनलिस्टेड। सो इस सिचुएशन में ये दो कंपनी आराम से पैसा रेज करती। भाई, कितना करोड़ उन्होंने उठाया था मार्केट से? उन्होंने उठाया था 25,000 करोड़। कितना? 25,000 करोड़ उन्होंने मार्केट से उठाया था। और वो भी, सुनो मेरी बात ध्यान से, कितने इन्वेस्टर से उठाया था? 2.5 करोड़ इन्वेस्टर से उन्होंने पैसा उठाया था। जब उनके पास फर्स्ट टाइम, इस केस पर फर्स्ट टाइम इन पर क्या हो गया, एक केस फाइल होगी दिसंबर 2009 में, फर्स्ट टाइम केस फाइल होगी। उसके बाद सेकंड केस 6 जनवरी 2010 में हुई। तब से भी सोचने लगी कि यार एक्चुअली क्या हो रहा है। सहारा कंपनी, सहारा ग्रुप, सहारा फैमिली, इतना बड़ा एम्प्लॉयर, इतना बड़ा स्ट्रॉन्ग, यानी कि बात ही नहीं कर सकता था उसके अगेंस्ट। पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स उससे, उसके घर के आगे बैठते थे आकर। ये रियलिटी थी इंडिया की तब 2008-19। मैं तो बता रहा हूँ आपको। चलो, तो उसके बाद क्या हुआ, ये जब उन्होंने पैसा उठाया, कहाँ से पैसा उठाया? ओएफसीडी से पैसा उठाया। तो ये प्रोसेस कितनी थी? आपको ओएफसीडी से जब पैसा उठाते हैं, आप क्या करना पड़ेगा? आपको सेबी से क्या करना पड़ता है?
रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस फाइल करना होता है। यानी कि अगर आप लिमिट क्रॉस कर रहे हो 50 से, रेड हेरिंग ड्राफ्ट रेडिंग प्रोस्पेक्टस, ड्राफ्ट रेडिंग प्रोस्पेक्टस क्या होता है? उसमें आपकी डिटेल होती है, एक तो कंपनी कौन है, प्रमोटर कौन है, पैसा कहाँ से लगाएंगे, पैसा कहाँ पे लगाएंगे, ये सारी डिटेल होती है। सो ये करने के बाद सेबी क्या करती है, अगर उसको फैक्ट और कंटेंट आपके सही लगे, आपका ऑब्जेक्टिव सही लगा, तो देन अप्रूवल देती है सेबी। मगर भैया ने तो सीधा गवर्नमेंट को हाथ में लिए लिया था, और गवर्नमेंट ने क्या किया था, उसका उसको लगा कि गवर्नमेंट अपनी साइड में बैठती है, तो उसको क्या परमिशन लेने की भाई, बहुत आदमी बड़ा था। तो उस सिचुएशन में उसने क्या किया, परमिशन नहीं ली। सेबी को ऐसा गिनता नहीं था, क्योंकि इंडिया की जर्सी पर उसका नाम था, इंडिया नेशनल एंथम, सारा सारा वो एकदम अलग ही माहौल था, सभी पॉपुलैरिटी उसकी इतनी ज्यादा थी कि जब वो बोलेगा, तब देखो अमिताभ बच्चन जी सब कुछ उसके पास आते घूमते थे, इतना बड़ा पॉपुलर इंसान था वो। तो सुब्रतो राय ने ये तो पंगा ले लिया था, अब सेबी इंटर हुआ था, और फर्स्ट टाइम ये केस सेबी के अगेंस्ट सुब्रतो राय ने फर्स्ट टाइम फाइल किया इलाहाबाद कोर्ट में, इलाहाबाद कोर्ट में फाइल किया, और इलाहाबाद कोर्ट ने ये जजमेंट दे दिया कि सेबी यहाँ पर क्या है, गलत है। मगर सेबी ने वहां पर क्या कर दिया, सेबी ने बोला कि ये कंपनी भले ही ऑन लिस्टेड है, कौन सी है, अनलिस्टेड है, तो भी हमारा ये जुरिडिक्शन है, क्योंकि यहाँ पर इन्वेस्टर जो है मोर देन 50 है। इलाहाबाद कोर्ट की कुछ भी नहीं चली। फिर इलाहाबाद की केस हारने के बाद वहां पर इलाहाबाद कोर्ट ने बोला कि भैया तुम मेरे बस की बात नहीं, तुम आगे जाओ, सैट अप्रैल ट्रिब्यूनल जो भी होता है, सैट में वो गए। तो उस सिचुएशन में वहां पर सैट ने भी इनको फटकार लगाई थी, ये केस जो है सेबी बोल रहा है वो सही है, आप यहाँ पर जो सेबी बोल रहा है, सेबी जो भी डिमांड कर रहा है उनको वहां पर रिटर्न दे दो। तो सुब्रत राय ऐसे वैसे करके मान गया, और चलो भैया कितना अमाउंट पे करना है उतना बोलो बोला, और उसने कितना 62,600 करोड़ रुपीज विद इंटरेस्ट 15% इंटरेस्ट के साथ रिटर्न देने की यहाँ पर क्या कर दी उसने, वहां पर उसने अप्रूवल कर दिया कि मैं अब रिटर्न दे दूंगा। बस उसके बाद वो केस खत्म नहीं हुआ। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट भैया ने पे की 5,120 करोड़ रुपीज की, उसके बाद इंस्टॉलमेंट नहीं आई, और उसके बाद सेबी ने क्लियरिफिकेशन मांगा कि यार तू इंस्टॉलमेंट क्यों नहीं दे रहा है, इंस्टॉलमेंट क्यों नहीं दे रहा है। तो उसने बोला कि हमारे सारे जो इन्वेस्टर है उसको हमने पैसे दे दिए, और उसके बाद अब हमारे से कोई भी पैसा डिमांड नहीं कर सकता है, तो आप हमें यहाँ पर पैसे मत मांगो। सेबी को डाउट आने लगा, सेबी ने उसको बोला, तब उसके सेबी के डायरेक्टर थे यम के एम अब्रमण्यम के एम अब्रमण्यम, उन्होंने वहां पर क्या कर दिया, जो उनके जो ऑफिशियली कन्वर्टेबल डिवेंचर होल्डर थे, उनकी उन्होंने डिटेल निकालना स्टार्ट कर दिया, उनको चेक करना स्टार्ट कर दिया कि यार ये जो है एग्जिस्ट है या नहीं। तो उनमें से 5 समथिंग, उन्होंने 5 लोगों को वहां पर चेक किया, 5 लोगों के डॉक्यूमेंट लेकर, और उसमें से एक क्या निकल रहा है, एक रियल ओनर निकल रहा है, बाकी सब फेक ओनर। मतलब अगर हम बात करें 2.5 करोड़ पीपल से उसने पैसा उठाया, तो उसका अराउंड, आप सोच सकते हो कितना अमाउंट था, 50 लाख लोगों ने ही उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया, ऐसा वो उन्होंने डिसाइड किया, और बाकी सारे लोग 50 CS है, मतलब फेक है। उसके बाद उन्होंने सेबी ने क्लेरिफिकेशन मांगा कि ये तो फेक है सब कुछ, और आप बोल रहे हो तो इसका ट्रांजेक्शन दिखाओ। तो सारा ग्रुप एकदम तिलमिला गया, और सारा ग्रुप बोला ट्रांजेक्शन ट्रांजेक्शन नहीं है, हमने उनका पैसा सेटलमेंट कर दिया, आप कैसे हमें ये कह सकते हो। तो सेबी ने फिर से उन्होंने कसना स्टार्ट कर दिया। सेबी ने बोला ऐसा नहीं चलेगा, हमारी जो रेगुलेशन है प्रोटेक्ट टू द इन्वेस्टर्स है, हम गवर्नमेंट की नहीं सुनेंगे, जहां पर गरीब लोगों का पैसा आता है हम गवर्नमेंट के बीच में भी नहीं जाएंगे, आप किसी का भी सहारा नहीं ले सकते। इस सिचुएशन में सेबी ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर कर दिया, और फिर उसको सुप्रीम कोर्ट में लेके गए। देन सुप्रीम कोर्ट में जाते हुए भैया का मुंह काला हो गया, मुंह काला हो गया, एक इंसान ने शाही फेंकी एकदम आराम तरीके से, मुंह काला हो गया, वहां पर जाकर ये गिड़गिड़ाया, मुझे माफ कर दो यार, मैं फंस गया, मुझे माफ कर दो, मेरी सारी प्रॉपर्टी से भी बोलता है कि मेरी सारी प्रॉपर्टी वो बेचेंगे, और मेरी सारी प्रॉपर्टी बेचकर वो क्या करेंगे, पैसा सेटल करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बोला सेबी को किसने पावर दिया बेचकर लोगों का पैसा देने की, ये तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तुझे बेचना है, सेबी को पैसे देना है। ओ सहारा फिर से फंस गया, और उसको वहां से उठा के तिहाड़ जेल में डाल दिया। सो गाइस बेसिकली इतना बड़ा एम्पायर टूटने का रीजन क्या था, बिकॉज ऑफ अनऑफिशियल अनइथिकल मैनर से बिजनेस करना, पैसों से पैसा क्या करना, क्रिएट करना, दैट्स अ ह्यूज मिस्टेक ऑफ सुब्रतो राय। इस मिस्टेक का खामियाजा उनको भुगतना पड़ा, और आज देखो सुब्रतो राय कहीं पर नाम भी नहीं है। आज उनकी शेयर की प्राइस अगर देखेंगे ना भाई, कोई बेचना भी नहीं चाहेगा और कोई खरीदना भी नहीं चाहेगा, इतनी वैल्यू है उसकी। एक लेवल पर ये जो कंपनी थी, ये कंपनी इंडियन रेलवे का कंपैरिजन करती थी, जितने इंडियन रेलवे में एम्प्लॉय थे 2008 में, उतने 12 लाख एम्प्लॉय इस कंपनी के थे। सो गाइस इतना बड़ा एम्पायर
तहस नहस हो गया एक गलती की वजह से। और लास्ट में ये क्या समझ में आया 2017 में, ये तो बेसिकली सहारा का कि कौन सा केस है, मनी लॉन्ड्रिंग केस है। मनी लॉन्ड्रिंग मतलब यहाँ पर फंडिंग, उन्होंने लोगों को नहीं डुबाया, खुद का पैसा लेकर खुद ही डूब गए। इन्होंने ऐसा नहीं कि उन्होंने इन्वेस्टर को डुबाया, ऐसा किया वैसा किया। और जब सेबी ने और सुप्रीम कोर्ट ने क्लेरिफिकेशन मांगा तो 127 उन्होंने ड्रग भेजे थे, पूरे डॉक्यूमेंट भर भर के भेजे थे। और उसमें उन्होंने, सेबी ने और सुप्रीम कोर्ट ने चेक किया तो उसमें सारे फिक्टिशियस यानी कि फेक इन्वेस्टर थे। इसका मतलब खुद का पैसा था, सब कुछ खुद का जो गलत तरीके से कमाए वाला पैसा था, गलत तरीके से यूज कर रहे थे अपनी कंपनी में, उसके वजह से पूरा फंस गए। और दैट्स मीन्स ये काम की वजह से आज सहारा कंपनी पूरी बर्बाद हो गई। एक इथिकल एम्पायर कहा जाने वाला था इंडिया में 2001 से लेकर 2009 तक, आज वो तहस नहस हो गया। सो गाइज, हमें इस केस से क्या सीख मिलती है कि गाइज किसी भी चीज में कोई भी पैसों से पैसा बनाना चाहे या कोई भी चीज आप करना चाहे तो उसमें अनइथिकलिटी आ जाती है, तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। और बुद्धि भ्रष्ट होने के बाद आप खुद के पैरों पे कब कुराड़ी मारना स्टार्ट करोगे पता ही नहीं चलेगा, पैर काट लोगे ये भी पता नहीं चलेगा। ऐसे ही सहारा सुब्रतो राय ने किया और उन्होंने पैर काट लिए, उनके साथ साथ दो डायरेक्टर को भी आज आराम से सत्यनारायण उनका जेल में हो रहा है। सो गाइज, दैट्स ऑफ द डे। आई होप आपने केस स्टडी एंजॉय किया। इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन रहेंगे कमेंट में कमेंट करना, मैं रिप्लाई करूंगा। सो गाइज, दैट्स ऑफ द डे। टेक केयर, बाय बाय। और सहारा केस स्टडी को और आपको अगर अच्छी लगे तो मुझे बता देना, रिप्लाई करना। टेक केयर।